अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अच्छा, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह ताला से बहुत दुआ है कि आप अल्लाह ताला आपको सबको जो है खुशियाँ दे और जो है तौफीक दे कि आप जो है दूसरों की और खिदमत के लिए जो है काविशें करते रहें। ठीक है। और जैसे ये है कि जो जो जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा होता हूँ ये प्लीज़ दूसरों तक शेयर करते हैं ताकि जो है उनको भी सिविल सिटी के जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए उनको भी इसके बारे में इल्म हो जाए और उसके बारे में जितने भी फीचर मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ या बयान कर रहा हूँ उनके बारे में उनको पता भी लग जाए। ठीक है। तो आज बात होगी बेसिकली ड्राइंग सेटिंग्स की। ठीक है। ड्राइंग सेटिंग्स क्या होती है? अगर हम फर्स्ट करें सेटिंग टैब में चले जाते हैं, यहाँ पे प्रोस्पेक्टर भी आ रहा है ऊपर। अगर हम सेटिंग टैब में चले जाते हैं तो सेटिंग टैब में ना आपके पास ऊपर जो भी टैब ड्राइंग का जो नाम है, ठीक है, उसका जो नाम है वो जो खुला होगा और टैब के अंदर मौजूद होगा, आ रहा होगा, वही सेम नेम जो है आपके पास यहाँ आ रहा होगा। तो यहाँ अगर राइट क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है ग्लोबल सेटिंग में जा रहे हैं, यानी जो है ओवरऑल सेटिंग में जा रहे हैं, जिसमें ये जितनी भी सेटिंग्स होंगी ये आपकी फीचर सेटिंग पे भी इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं और आपके कमांड सेटिंग के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। और इसके बारे में पहले एक जो वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ग्लोबल सेटिंग्स क्या होती हैं, फीचर सेटिंग्स क्या होती हैं और उसके बाद जो है आपकी जो कमांड सेटिंग्स क्या होती हैं। तो अगर इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे पहला वाला जो टैब है अगर मैं उसे क्लिक कर लूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपके जो है बेसिकली यूनिट्स आ रहे होते हैं और ये यूनिट्स जो होती हैं बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं कि आप कौन सी रीजन में काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आप किसी ऐसी रीजन में काम कर रहे हैं जहाँ पे फीड इस्तेमाल होते हैं तो आप फीड इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप किसी ऐसी रीजन में काम कर रहे हैं यहाँ पे मीटर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो वहाँ पे आप बेसिकली मीटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके जो है एम्पीरियल सिस्टम हो गया ये वाला, और ये आपका मैट्रिक सिस्टम हो गया। उसके बाद आपने सबसे पहले जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद जो है आपके पास जो है सिस्टम आ जाएगा कि आपके पास कौन सा सिस्टम। लेट से हम अगर फ़र्ज़ करें मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं तो हमारे पास जो मीट्रिक सिस्टम होगा, तो जैसे हम मीट्रिक सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स जो है चेंज होकर मीटर का आ जाएंगे और स्केल भी उसी तरह से चेंज हो जाएगा। उसके बाद एंगुलर यूनिट्स हैं। ठीक है। तो एंगुलर यूनिट्स आपने जो है डिग्रीज में रखना है, ग्रेड में रखना है या रेडियन में रखना है, वो भी डिपेंड करता है अपनी किस तरह से रखनी है, तो वो उनको आके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स हैं जो दूसरी ड्राइंग से जो इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनका चाहते हैं वो आप चाहती हैं कि उनका स्केल भी आपको मालूम हो, पता हो, तो आपको ये जो बॉक्स है छोटा सा इसको चेक कर सकती है। आगे आ जाए अगर एम्पीरियल टू मीटर कन्वर्शन अगर देखें तो यहाँ पे जो है बेसिकली देखें तो यहाँ पे दो किस्म की यूनिट्स आ रही होती हैं। एक यूएस सर्वे यूनिट्स आ रही होती है और इंटरनेशनल फुट जो है उसकी यूनिट यहाँ पे आपके पास आ रही होती है। तो डिपेंड करता है कि आपने बेसिकली जो है कौन सी यूनिट इस्तेमाल करनी है। अगर सर्वे का काम कर रहे हैं तो सर्वे की यूनिट इस्तेमाल करनी है, अगर आप दूसरा काम कर रहे हैं तो फिर इंटरनेशनल फूड वगैरह, ठीक है, उसकी यूनिट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आगे आ जाए तो यहाँ पे आपके पास कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज में बेसिकली आपके पास जो है डिफरेंट जो यूनिट्स होती हैं। ठीक है। अगर आप अमेरिका में हैं या वियतनाम में है, वेनेजुएला में है, ठीक है, तो उसके जो है आपकी कैटेगरीज आ रही हैं। ठीक है। उसमें डिफरेंट जो है आपकी जोन्स आ रही होती हैं। यहाँ पे बेसिकली आपने देखा है जोन लिखा है तो आप जोन यहाँ से सिलेक्ट कर रहे होती हैं। ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे आपने जोन सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, और यहाँ से फर्ज करें आपने देखा यहाँ पे अगर फीड कर देना यहाँ पे, ठीक है, तो फीट अगर जहाँ जाए तो यहाँ पे आपके पास भी उसी तरह से जोन्स आ रही होती हैं आपके। ठीक है। क्योंकि फीट में तो जाहिर है अगर फीट में मेजर करें तब भी आपके पास जोन्स आ रही होंगी, और अगर आप मीटर में मेजर कर रहे हैं तब भी आपके पास जो है जोन्स आपके पास सारी आ रही होंगी। ठीक है। उसके बाद नीचे अवेलेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होती हैं। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कोई जोन सेलेक्ट कर लिया है तो उसके कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, ठीक है, ग्लोबली, तो वो यहाँ पे सारे आपके पास आ रही होती हैं और यहाँ से आप जो है उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो है उसका नाम आ रहा होता है। ठीक है। सिलेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की कोड आ रहा होता है। आपका कोड क्या होगा, बेसिकली इंटरनेशनली कोड दिए उन्होंने। ठीक है। इंटरनेशनल या प्रूफ कोड्स होते हैं और यहाँ पे आपके पास कोड आपके पास आ रहा होगा, कोड बता रहे होंगे।
उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें आपको ये कोई भी ज़ोन नहीं आपने सेलेक्ट की या आपने कोई ज़ोन भी सेलेक्ट नहीं करनी तो यहाँ पे नो डाटम और नो प्रोजेक्शन पे रखते हैं। जब नो डाटम नो प्रोजेक्शन पे रखते हैं तो यहाँ पे कोई भी आपकी ज़ोन नहीं आ रही होगी। और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी किस्म की आपके पास सेटिंग है जो आप वो सारी करे आउट होगी सेटिंग्स, और यहाँ से कोई भी सेटिंग आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने फ़र्ज़ करी यहाँ पे कोई एक भी जो है कोई कंट्री भी सिलेक्ट कर लिया आपने और उसने कोई भी जोन आपने दे दी है, ठीक है, और जिस तरह भी आप ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है उसकी जो है जोन डिस्क्रिप्शन आ रही होगी और अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग्स आ रही हैं। तो आप में बहुत सारी सेटिंग है उस जोन के हिसाब से यहाँ से आप उनको जो है चेंज भी कर सकती हैं। उसके बाद आ जाता है अगला टैब और वो है ऑब्जेक्ट लेयर्स का, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेयर में ज़ाहिर है सिविल 3D के अंदर जितना ही मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि बेसिकली सिविल 3D जो है वो ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रही होती है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट आ रही है, अलाइनमेंट लेबलिंग आ रही है, अलाइनमेंट टेबल्स आ रही है, तो सबके जो है अपने अपने नाम है और इसी तरह उनके अपने अपने लेयर्स आ रही होती हैं, उनके अपनी लेयर्स आ रही होती हैं, ठीक है। और अगर फर्ज करें आप चाहती हैं कि जैसे ये सी रोड है, ठीक है, और सी रोड आप चाहते हैं कि इसके बाद जो है फर्ज करें जो भी आप नाम अलाइनमेंट को दिया है वो आप चाहते हैं कि वो आ जाए, तो यहाँ पे बेसिकली सिविल 3D के अंदर हम वाइल्ड कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो डॉट्स टेली डाल के आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। और उसके बाद मॉडिफाई कहाँ आपने देना है, शुरू में देना है तो शुरू में दे सकती हैं, ठीक है। अगर शुरू में देंगे तो आपका जो भी अलाइनमेंट का नाम होगा वो आ जाएगा, डैश सी और डैश रोड आ जाएगा। लेकिन अगर आप प्रीफिक्स और फिक्स में देंगे तो फिर आप क्या होगा, सी डैश रोड होगा, उसके बाद डैश करके वो अलाइनमेंट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड डाला होगा तो वाइल्ड कार्ड डालने का ये फ़ायदा होगा आपको कि ऑटोमेटिक उसका जो है नाम भी यहाँ पे शो हो रहा होगा। और अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई लेयर चेंज करनी है तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ना लेयर्स का मेनू आ जाएगा, ठीक है। लेयर्स के जो डायलॉग बॉक्स के अंदर आप जाके यहाँ पे अपनी लेयर्स भी चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट करें आपने किसी भी जो है फर्स्ट करें ये वाली लेयर है, ठीक है, तो इसको आप कोई अगर फर्स्ट करें आप नई लेयर बनाना चाहते हैं तो नए वाला जो है ये भी टैब आप इस्तेमाल कर सकते हैं नई लेयर बनाने के लिए। देखें नई लेयर के लिए आपके इस तरह का टैब आ जाएगा आपके पास और ये टैब जो है आप इस्तेमाल करके यहाँ पे नई लेयर भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने यही रखना है तो फिर उसके अंदर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइन टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो जितने भी पैरामीटर्स आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं उनको आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं लेयर्स के लिए। उसके बाद अब्रीवेशन होती हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर हम बहुत सारे एलिमेंट जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं सिविल 3D के अंदर, तो सिविल 3D के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी अपनी जो है कोई शनाख्त होती है या अब्रीवेशन होती हैं उनकी। तो यहाँ पे जो है अब्रीवेशन यहाँ पे आ रही है और कोई भी अब्रीवेशन आपने चेंज करना है तो यहाँ से जाके आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट इस तरह से नहीं है, यानी आप लेजेंड में अब्रीवेशन देना चाह रहे हैं और आप कोई और अब्रीवेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं जो यहाँ जो आ रहा है वो उस तरह से ना हो, तो यहाँ से आप चेंज करके और फिर उसके उस तरह से आप जो है एप्लीकेशन के अंदर जो है वो उसको दे सकते हैं, ठीक है, लेजेंड के अंदर दे सकते हैं। इस तरह फिर बात आती है एम्बियंट सेटिंग की। जो अगला टैब आपका है वो है एम्बियंट सेटिंग का। एम्बियंट सेटिंग में बेसिकली आप जो है मुख्तलिफ यूनिट डिस्टेंस फर्ज करें आपने डिस्टेंस सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आप उसकी यूनिट चेंज कर सकती है, ठीक है, कि आपको डिस्टेंस किस तरह से जो है वो मेजर करना है, किस तरह से देखना है, यूनिट फीट में देखना है या अपने किलोमीटर डेसीमीटर में देखना है, सेंटीमीटर में देखना है, मिलीमीटर में देखना है, यार्ड में देखना है, माइल में देखना है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स आपके पास आ रही होती हैं और इसी तरह इसके साथ में प्रेसीजन भी आ रही होती हैं। प्रेसीजन कौन सी, इसी तरह अगर आप चले जाए आगे एरिया में, ठीक है, तो एरिया के अंदर जो है एरिया भी उसी तरह से मेजर किया जा रहा होता है। और अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप स्क्वायर मीटर में कर दें या स्क्वायर फीट में कर दें, तो यहाँ से जाके आप उनको उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये थी सारी बेसिकली जो ड्राइंग सेटिंग्स, और बेसिकली ये जितनी भी सेटिंग्स होती हैं ये ग्लोबली अफेक्ट कर रही होती हैं तमाम एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो सिविल 3D की जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो ये थी आज सेटिंग के मतलब जिसमें ड्राइंग सैम्पल हमने ग्लोबल सेटिंग को कवर किया है, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी और मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए आगे ताकि दूसरों तक भी ये वाला पैगाम जो है ये पहुँचे। तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।